क्या होगा अगर आपको उस समय में पीछे भेज दिया जाए और आपको आपकी एक गलती सुधारने का मौका मिले। एक लड़की जिसकी लाइफ किसी प्रॉब्लम से कम नहीं थी, लेकिन उसे एक मौका मिला समय में पीछे जाने का और सब कुछ ठीक करने का। तो क्या होता है आगे और कौन कौन से चैलेंजेस करने पड़ते हैं उसे फेस, जानने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहिए। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मिली नाम की 28 साल की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में रह रही होती है। उसके मम्मी पापा उसका काफी ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो हमेशा अकेली रहती थी। आज उसका जन्मदिन भी था और वो घर पर बैठकर ये सोच रही है कि मेरे बर्थडे के दिन भी मुझे विश करने वाला कोई भी नहीं है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उसे एक किस्सा याद आता है। अपने 9th बर्थडे के दिन उसने अपनी ओल्ड बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के साथ एक बक्से के अंदर कुछ विशेस लिखकर पास की पहाड़ी में दफना दिया था और सोचा था कि जब वो दोनों 20 साल की हो जाएंगी तब उस बक्से को खोल कर देखेंगी। लेकिन उसकी दोस्त जेनिफर उससे अलग हो गई थी, क्योंकि मिली ने ही उससे दोस्ती खत्म कर ली थी और इसीलिए फिर कभी उन्होंने उस बक्से को खोलकर देखा ही नहीं। लेकिन आज वो पहाड़ी पर जाकर उस बक्से को खोल कर देखती है और उसमें मौजूद 2 लेटर्स पढ़ती है। इन चिट्ठियों को पढ़ते हुए वो सड़क के बीचों बीच में आ जाती है। तभी अचानक मिली की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो देखती है कि उसके मम्मी पापा उसके 20वें जन्मदिन की तैयारी कर रहे होते हैं और वहीं पर उसकी दोस्त मीरा भी मौजूद थी। कुछ देर में उसे समझ में आया कि उस टक्कर की वजह से वो समय में पीछे आ चुकी है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये अभी भी एक पहेली ही थी। मिली की उम्र बेशक 20 की थी, लेकिन उसकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं हुआ था और वो अपने आप को 28 की मिली जैसी ही महसूस कर पा रही थी। एक तरह से वो खुश भी थी, क्योंकि ये समय उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय था और सभी चीजों को वापस देखकर उसका मन भी यहाँ पर लगने लगा। अगले दिन वो अपनी दोस्त मीरा के साथ कॉलेज आती है, जहाँ एक लेक्चर में बताया जा रहा होता है कि कैसे आत्मा अमर होती है और मरने के बाद एक आत्मा दूसरे समय में प्रवेश करती है। टीचर की इन बातों को सुनने के बाद मिली को लगने लगता है कि शायद उसको अपनी जिंदगी सुधारने का ये दूसरा मौका मिला है। क्लास खत्म होने के बाद मिली को अपनी पुरानी दोस्त जेनिफर मिलती है, जो एक्टिंग की रिहर्सल्स कर रही होती है। अब क्योंकि मिली फ्यूचर से आई थी तो उसे पता है कि जेनिफर आगे जाकर कितनी बड़ी स्टार बनती है, लेकिन कॉलेज में उसे कोई भाव ही नहीं देता था। मिली को उसकी दोस्त मीरा कहती है कि तुम्हारी 20th बर्थडे के लिए हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। शाम को पार्टी में मिली सब कुछ देखकर काफी खुश हो जाती है। अब उसे अटेंशन मिल रहा था और लोगों का ढेर सारा प्यार भी। पार्टी में जेनिफर भी मौजूद थी, जो अकेले कोने में खड़ी थी। तभी उसके पास मिली जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिली का बॉयफ्रेंड आकर उसे जेनिफर से दूर ले गया। जेनिफर मिली से वापस दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मिली को उससे बात करने के लिए जरा भी समय नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मिली को पता था कि ये समय उसके पास दोबारा नहीं आएगा, इसलिए वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। उसके बॉयफ्रेंड मैक्स की उम्र 20 साल की थी, लेकिन मिली मैक्स के सामने एक 28 साल की लड़की की तरह बिहेव करने लगी। वो कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम दोनों की लाइफ सेटल हो जाए, और मिली को इस तरह बात करते देख मैक्स घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। घबराकर मैक्स मिली से ब्रेकअप कर लेता है और वो वहां से चला जाता है। ब्रेकअप के दुख को कम करने के लिए मिली ने खूब सारी दारू पी और बरामदे में मौजूद सोफे पर ही लुढ़क गई। सुबह जब आंखें खुली तो दृश्य उसके सामने था। उसे देखकर मिली के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो अपने बेड पर थी और उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आकर उसको 20th जन्मदिन की बधाई देते हैं। मिली के साथ ये सब कुछ दोबारा से हो रहा था।
मिली को यहाँ पर समझ आया कि वो गलती से टाइम लूप में फंस चुकी है और अपने 20th बर्थडे को बार बार जी रही है। मिली को लगने लगा कि अब अगर ये दिन बार बार ऐसे ही रिपीट होता रहा तो क्यों ना मैं इसी दिन का पूरा फायदा उठाऊं और मेरा जो मन करेगा मैं वो ही करूंगी, क्योंकि वैसे ही इस दिन को तो वापस रिपीट होना ही है। मिली अपने पूरे दिन को एंजॉय करती है और उसके मन में जो आता है वो कर देती है। इस दिन को रिपीट होते होते अब काफी ज्यादा समय हो चुका था और मिली भी अब वही सेम दिन को जीते जीते बोर हो चुकी थी। वो अब इस टाइम लूप से निकलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसे करना क्या है। उसने सोचा कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा को बताती हूँ, लेकिन जब उसने इस टाइम लूप के बारे में मीरा को बताया तब मीरा को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मिली के ध्यान में एक बात आई कि जब वो इस टाइम लूप में फंसी तब उससे पहले उसकी मुलाकात जेनिफर से हुई थी और हो सकता है कि इन सब का कनेक्शन जेनिफर से ही हो, इसलिए वो जेनिफर से मिलने जाती है। उसने अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जेनिफर को बताया। जेनिफर ने मिली की बातों को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसकी इस प्रॉब्लम को एक हॉलीवुड मूवी के साथ रिलेट किया। जेनिफर ने बताया कि ऐसी ही एक मूवी में एक इंसान एक ही दिन को बार बार जी रहा होता है, जिसे तुम टाइम लूप कह रही हो। मूवी में बताया कि इस लूप से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। अब अगले दिन से ही मिली एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करती है। मिली ने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो बार बार उस एक दिन को ही जिए जा रही थी। धीरे धीरे वो अपनी दोस्त मीरा से भी दूर हो जाती है और उसे लगने लगता है कि इस लूप से बाहर निकलने के लिए उसे जेनिफर के साथ दोस्ती करनी होगी। अपने बर्थडे पार्टी के दिन वो जेनिफर के पास जाकर उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने अपने बाकी दोस्तों की वजह से तुमसे कभी बात नहीं करी। दरअसल इसी दिन जेनिफर का भी बर्थडे होता है और मिली कहती है कि आज हम दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाया जाना चाहिए। जेनिफर ने बर्थडे मनाने से मना कर दिया और मिली निराश हो गई, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो जेनिफर से दोस्ती तो करके ही रहेगी। दिन दोबारा से शुरू होता है और शाम को पार्टी में एक बार फिर मिली जेनिफर से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि जो विश हमने 9 साल की उम्र में लिखकर पहाड़ी के नीचे दफनाई थी, हमें उसे जाकर साथ में पढ़ना चाहिए। जेनिफर मना कर देती है और फिर मिली खुद ही पहाड़ी पर जाकर उस बॉक्स को निकाल कर पढ़ती है। वहां पर जेनिफर का भी लेटर था और जैसे ही वो उसे पढ़ने जाती है ना, तभी वहां जेनिफर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिली रोकने के बावजूद भी लेटर को पढ़ लेती है। लेटर में जेनिफर ने लिखा था कि मिली के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। यहाँ मिली को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है और समय ने उसको अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए ही उसे ये एक मौका दिया है। तभी जेनिफर वहां से लेटर लेकर भागने लगती है और मिली उसका पीछा करती है। पीछा करते करते मिली की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और फिर वो वापस से अपने समय में आ जाती है। समय में वापस आने के बाद सबसे पहले उसको अपनी दोस्त जेनिफर का ख्याल आता है और वो सोचती है कि मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। आज उसका भी जन्मदिन था, इसलिए मिली तुरंत भागकर जेनिफर के घर की तरफ जाती है, लेकिन वहां वो देखती है कि जेनिफर अपनी लाइफ में काफी खुश है और उसके आसपास काफी लोग हैं उसे खुश रखने के लिए। ऊपर से वो तो अब एक जानी मानी सेलिब्रिटी भी बन चुकी है। मिली अपने पैर आगे ही नहीं बढ़ा पाती और वो वापस अपने घर चली आती है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मिली अब अगले दिन फिर से उसी पहाड़ी पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन इस बार वहां पर जेनिफर उसका इंतजार कर रही होती है। जेनिफर को मिली सब कुछ बता देती है और एक बार फिर से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।